5 साल का इंतजार और भारतीय वायुसेना को बड़ा झटका। भारतीय वायुसेना को मिला बड़ा धोखा। अडानी समेत भारत सरकार को भी नहीं थी ऐसी उम्मीद। यूरोप के सबसे भरोसेमंद देश ने कैंसिल करी 114 लड़ाकू विमानों की डील। आखिर क्या हुआ भारत और यूरोप के बीच जो हो गई डील कैंसिल? एमका लड़ाकू विमान को लेकर डीआरडीओ की नई घोषणा। दोस्तों, जिस तरह से भारत के दुश्मन देश बढ़ते जा रहे हैं, जहां पाकिस्तान और चीन के बाद अब अफगानिस्तान भी धीरे धीरे आतंकियों का नया अड्डा बनता जा रहा है, ऐसे में भारत के लिए यह मजबूरी हो जाती है कि वह सैन्य तौर पर अपने आप को काफी मजबूत रखे। और जब बात होती है सैन्य तौर पर मजबूत रखने की, तो उसमें केवल थल सेना और नौसेना ही नहीं बल्कि वायुसेना का भी एक अहम रोल होता है, खासकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बसे आतंकियों के अड्डों पर हमला करने के लिए, ताकि जिस तरह भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में घुसकर वहां के आतंकी अड्डों को राख में तब्दील किया था, उसी तरह दोबारा यदि कोई आतंकवादी संगठन भारत की तरफ नजर उठाता है तो उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी जाए। और दोस्तों, इसी के लिए भारत लगातार अपनी नौसेना और वायुसेना को अपडेटेड लड़ाकू विमान देता रहता है। चाहे बात करें 5th जनरेशन लड़ाकू जेट राफेल की, या बात करें भारत के 5th जनरेशन लड़ाकू विमान एमका की, जिस पर भारत लगातार तेजी से काम कर रहा है। कहने का मतलब यह है कि भारत कैसे न कैसे करके अपनी वायुसेना को बहुत घातक हथियारों से, अपडेटेड लड़ाकू विमानों से मजबूत रखना चाहता है। अब चाहे उसके लिए खुद हथियार बनाना पड़े, खुद फाइटर जेट्स बनाना पड़े, या फिर बाहर से खरीदना पड़े। लेकिन दोस्तों, अब जो खबर सामने निकल कर आ रही है वह भारत के लिए बहुत ही दुख भरी खबर है। दोस्तों, भारतीय वायुसेना को मजबूती प्रदान करने के लिए और एक बड़ी वायुसेना में तब्दील करने के लिए आज से लगभग 5 साल पहले जो डील भारत और स्वीडन के बीच हुई थी वह अब कैंसिल हो गई है। जी हां दोस्तों, स्वीडिश कंपनी ने 31 अगस्त 2017 को गौतम अडानी के नेतृत्व वाले अडानी समूह के साथ अपने समझौते की आधिकारिक घोषणा की, जिसका उद्देश्य भारत की वायुसेना को ब्रांड नए जेट की आपूर्ति करना था। दोस्तों, 2017 में हुई इस डील के मुताबिक माना जाता है कि भारतीय वायुसेना के लिए 114 मध्यम मल्टीरोल लड़ाकू विमानों का अनुबंध लगभग 10-20 बिलियन डॉलर का था, और स्वीडन की कंपनी साब इसमें प्रतिस्पर्धा करने वाली कई प्रमुख एरोस्पेस कंपनियों में से एक थी। और भारतीय वायुसेना ने 114 मल्टी रोल लड़ाकू विमानों के लिए अनुबंध प्राप्त करने के लिए साब का चयन किया भी। लेकिन व्यापार मानक के अनुसार साब ने अब उस हिस्सेदारी को छोड़ने का फैसला, साझेदारी को छोड़ने का फैसला किया है। दोस्तों, स्वीडन फाइटर जेट्स बनाने वाली कंपनी साब इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मेट्स पामबर्ग ने 16 जनवरी को नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, हमने अडानी के साथ व्यवस्था को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 2017 में साब के अलावा बोइंग का FA-18 EF सुपर हॉर्नेट, लॉकहीड मार्टिन का F-21 US, डसोल्ट का राफेल, यूरोफाइटर टाइफून और 2 रूसी लड़ाकू विमान मिग-35 और सुखोई 35 भी इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे थे। लेकिन अंत में साब के साथ ही डील फाइनल हुई। स्वीडिश कंपनी और भारतीय कंपनी अडानी समूह के बीच गठजोड़ को पहले भारत के घरेलू रक्षा उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण बढ़ावे के रूप में सराहा गया था। भारतीय कंपनी सहयोग के बारे में आशावादी थी और 2017 में नोट किया कि साब ने दीर्घकालिक सहयोग मांगा था और विशेषज्ञता साझा करने के लिए तैयार थी। उस समय अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी ने कहा, भारत के एकल इंजन लड़ाकू विमानों के लिए सबसे अच्छे समाधानों में से एक के रूप में भारत सरकार को ग्रिपेन फाइटर जेट्स की पेशकश की जाएगी। दोस्तों, साब सक्रिय रूप से अपने ग्रिपेन लड़ाकू विमानों को भारतीय वायुसेना को बढ़ावा दे रहा था, लेकिन राफेल ने भारतीय वायुसेना को 126 नए युद्धक विमान देने के लिए ग्रिपेन को पीछे छोड़ दिया है, और नई दिल्ली ने अंततः 36 फ्रांसीसी युद्धक विमान खरीदे। लेकिन इसके पीछे स्वीडन की साब कंपनी की बहुत बड़ी गलती है। दोस्तों, नवंबर 2021 में साब ग्रुप ने 114 लड़ाकू विमानों के लिए एक भारतीय ऑर्डर के लिए एक हड़ताली प्री टेंडर बोली भी लगाई।
जिसमें घोषणा की गई थी कि ग्रिपेन सिंगल इंजन फाइटर भारत द्वारा राफेल के लिए भुगतान की गई कीमत से आधी कीमत पर उपलब्ध होंगे। दोस्तों, साहब के ग्रिपेन फाइटर जेट्स के बारे में एयर मार्शल प्रणब कुमार बारबोरा ने पहले यूरेशियन टाइम्स को बताया था कि ग्रिपेन का सिंगल इंजन डिजाइन इसे नुकसान में नहीं डालेगा। उन्होंने कहा कि तकनीक इतनी बढ़ गई है कि हवाई जहाज की विश्वसनीयता अनगिनत गुना बढ़ गई है। हालांकि दोस्तों, अभी तक स्वीडन की फाइटर जेट्स बनाने वाली कंपनी ने भारत के साथ अपने साझेदारी को तोड़ने के कारण गुप्त रखे हैं। लेकिन दोस्तों, जो कारण सामने निकल कर आ रहा है वह यह है कि भारत सरकार चाहती थी कि साब कंपनी भारत की अडानी कंपनी के साथ मिलकर, जिसके लिए बात भी थी, फाइनल भी हो गई थी, उसके साथ ग्रिपेन फाइटर जेट्स का 74% निर्माण कार्य भारत में ही करे, जबकि साब चाहती थी कि वह 74% निर्माण कार्य स्वीडन में करेगी। हालांकि दोस्तों, अडानी ग्रुप ने साब को भारत में हर वह सुविधा प्रदान करी जो कि फाइटर जेट्स के निर्माण के लिए आवश्यक है, लेकिन तब भी स्वीडिश कंपनी साब नहीं माना। अब दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि भारत अब क्या करेगा, कैसे इस अत्याधुनिक दुनिया में अपने वायुसेना को मजबूत करेगा। क्या फ्रांस के 36 राफेल लड़ाकू विमान भारत के लिए पर्याप्त है? भारत जो दुनिया में सैन्य शक्ति के मामले में चौथे स्थान पर आता है, क्या 36 लड़ाकू विमान कम नहीं है? यह सोचने वाली बात है, क्योंकि 114 लड़ाकू विमानों की डील कैंसिल होना अपने आप में किसी वायुसेना के लिए बहुत बड़ा झटका है, खासकर तब जब वह पिछले 5 साल से इंतजार कर रहा हो। तो दोस्तों, अब भारत सरकार ने इस समस्या का हल निकाल लिया है। दरअसल पिछले साल ही सितंबर महीने में भारत सरकार ने 114 फाइटर जेट्स के निर्माण को मंजूरी दे दी, जिसके तहत लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई। दोस्तों, इसी के तहत भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के तहत लगभग 96 फाइटर जेट्स के निर्माण की घोषणा भारत में ही कर दी थी, और इसके लिए किसी दूसरी विदेशी कंपनी के साथ मिलकर भारत सरकार या भारत की कंपनियां लगभग 96 फाइटर जेट्स का निर्माण करेगी। और दोस्तों, इसके अलावा भारत सरकार ने लगभग 2 साल पहले ही लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क II फाइटर जेट्स के लिए पहले ही ऑर्डर दे दिया था, जिसके तहत 2023 के अंत तक भारतीय वायुसेना को लगभग 83 मार्क II फाइटर जेट्स मिलने वाले हैं। दोस्तों, इसके अलावा 2024 के शुरुआत में ही भारत दुनिया को अपने अब तक के सबसे घातक फाइटर जेट से दहलाने वाला है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं एमका लड़ाकू फाइटर जेट की, जिसको लेकर डीआरडीओ बहुत तेजी से काम कर रहा है। दोस्तों, 2021 में एरो इंडिया शो में पहली बार डीआरडीओ निर्मित 5th जनरेशन लड़ाकू विमान का मॉडल पूरी दुनिया के सामने पेश किया गया था, जो कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लेस है। लेकिन दोस्तों, अब भारत अपनी वायुसेना को दुनिया के सबसे शक्तिशाली वायुसेना में शामिल करना चाहता है, और इसके लिए भारत ने पूरी तैयारी कर ली है अपने एमका फाइटर जेट को युद्ध के मैदान में उतारने की। दोस्तों, बताया जा रहा है कि यह विमान अमेरिका के सबसे खतरनाक फाइटर जेट F-35 को स्पीड के मामले में पछाड़ देगा, क्योंकि एमका की अधिकतम गति 2633 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जबकि अमेरिकी फाइटर जेट की अधिकतम गति 2000 किलोमीटर प्रति घंटा ही है। एमका रेंज में भी अमेरिकी F-35 से ज्यादा होगा। भारतीय लड़ाकू विमान की रेंज 3240 किलोमीटर होगी, जबकि अमेरिकी फाइटर जेट की 2800 किलोमीटर है। दोस्तों, एमका की कॉम्बैट रेंज 1620 किलोमीटर होगी, जबकि F-35 की कॉम्बैट रेंज 1239 किलोमीटर है। भारतीय लड़ाकू विमान 57.9 फीट लंबा होगा, जबकि F-35 छोटा है, यह सिर्फ 51.4 फीट लंबा है। एमका का विंग स्पैन 36.6 फीट का होगा, जबकि F-35 का 35 फीट ही है। एमका की ऊंचाई 14.9 फीट होगी, जबकि F-35 की 14.4 फीट है। दोस्तों, कुल मिलाकर कहे तो भारत का एमका अमेरिका F-35 फाइटर जेट से सभी मामलों में, सभी तकनीकों में आगे हैं, और भारत का एमका फाइटर जेट रूस के सुखोई 35 से भी कई गुना बेहतर है। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर, जरूर बताइएगा।